तमिलनाडु के सुपर सीएम विजय थल्लापति ने ऐतिहासिक काम कर दिया। हम लगातार आपको विजय थल्लापति के कामों का अपडेट दे रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐतिहासिक लकीर खींची है, जिसको लेकर तमाम राज्यों में नेतागिरी करने वाले तमाम लीडर को इनसे सबक लेना चाहिए। सोचिए किस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में स्कूलों पर ताला लगाया जा रहा है। नीट की परीक्षा को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी के छात्र धरने पर बैठे हैं, शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे, इस पर देश के प्रधानमंत्री कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। ऐसे में तमिलनाडु के धरती पर ऐतिहासिक काम हुआ है और सोचिए किस तरीके से विजय थल्लापति जो है वो एक लकीर खींच रहे हैं। पहले उन्होंने वीवीआईपी कल्चर पर रोक लगाई और अब उन्होंने शिक्षा के जगत में एक ऐतिहासिक काम किया है, जिसको लेकर जमकर उनकी तारीफ हो रही है। पूरे भारत में तमिलनाडु पहला राज्य ऐसा बना जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक के बच्चे सरकारी स्कूल में दाखिला ले रहे हैं। सरकार द्वारा एक अच्छी पहल है, इसमें स्कूल की शिक्षा गुणवत्ता में वृद्धि होगी और सुधार होगा। साथ ही सरकारी स्कूल के प्रति नजरिया आम जनता का बदलेगा और वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला कराने के लिए झिझक महसूस नहीं करेंगे। सरकारी स्कूलों में विधायकों, मंत्रियों के बच्चे पढ़ेंगे तभी तो टीचर पढ़ाई पर ध्यान देंगे। अब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। तो सोचिए किस तरीके से लगातार शिक्षा मंत्री की बात करें, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, अभिनेताओं की भी बात करें, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनके बच्चे कोई ऑक्सफोर्ड पढ़ता है, कोई हार्वर्ड पढ़ता है, विदेशों में सेटल हो जाते हैं। और सोचिए धर्म की राजनीति करते हैं अपने ही देश में आकर। युवा जो है देश का सड़कों पर बैठा है, रोजगार के लिए लाठियां खा रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे टेट के एग्जाम की बात करें, नीट के एग्जाम की बात करें, सीबीएसई की बात करें, और उस प्रदर्शन में जाके भी राइट विंग के लोग माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। सोचिए स्कूल, किताब, कॉलेज की बात करने वाले बच्चों को कहा जा रहा है कि आप देशद्रोही हैं, और इस देश में धर्म का डंडा और झंडा उठाकर सरकार का गुणगान करने वाले बच्चों को अमित शाह लगातार एक स्पेशल मीटिंग बुलाते हैं। वहीं राघव चड्ढा ने जिस तरीके से सोशल इन्फ्लुएंसर के साथ बड़ी बैठक की, इससे अंदाजा लगाइए कि शिक्षा का स्तर दिन ब दिन सरकार जो है वो कितना गिराना चाहती है। लेकिन ऐसे में तमिलनाडु के सीएम विजय थल्लापति ने ऐसे तमाम लोगों के राजनीति को एक करारा तमाचा मारा है, जिसको लेकर लगातार देश में पिछले कई सालों से माहौल खराब किया जा रहा है। और जब फैक्ट्रियां बंद थी तो नदियों का पानी साफ हो गया था। अगर कुछ न्यूज चैनल भी बंद हो जाए तो देश का माहौल भी साफ हो जाएगा। विजय थल्लापति के बयान को लेकर लगातार सियासी हलचल भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है, जिसको लेकर उन्होंने देश में नफरत फैलाने वाले टीवी, अखबारों को लगातार मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की। और 35 करोड़ का ऑफर, रडार पर थे 15 विधायक। तमिलनाडु में विजय की सरकार गिराने की साजिश में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तमिलनाडु में विजय थल्लापति की सरकार को अस्थिर करने के लिए साजिश सामने आ रही है। पुलिस ने 3 लोगों को, विधायकों को 35 करोड़ रुपए का ऑफर करने और हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप में अरेस्ट किया, जहां पूरे मामले में डीएमके के कद्दावर पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी का नाम भी लगातार जो है वो सामने आ रहा है। तो विजय थल्लापति की राजनीति कुर्सी को भी गिराने की कोशिश हो रही है लगातार, क्योंकि इस देश में शिक्षा की बात करने वाला नेता लगातार लोगों को चुभने लगता है और एंटी ड्रग मैराथन में युवाओं के साथ दौड़ रहे हैं। विजय थल्लापति, उन्होंने पहले ही नशे को लेकर बेहद गंभीरता जताई थी और उन्होंने जिस तरीके से 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया, गर्भवती महिलाओं के बच्चों को जिस तरीके से उन्होंने सोने की अंगूठी देने का वादा किया, इसको लेकर भी वो अपनी उम्मीदों पर खरे उतर पा रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने एक बेहद अंगूठी योजना शुरू की है, जिसके तहत सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाले हर नए बच्चे को 1 ग्राम की सोने की अंगूठी तोहफे में दी जाएगी। इसके लिए 755 करोड़ का बजट पास हुआ है और 22 जून 2026 के बाद जन्म लेने वाले सभी बच्चे इस अंगूठी को पाने के लाभदायक होंगे, और जिसको लेकर लगातार विजय थल्लापति के कामों की जमकर तारीफ हो रही है। लेकिन ऐसे में तमाम केंद्र के सरकार के लोगों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि विजय थल्लापति के सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। और पूरे देश में स्कूल की किताबें एक होनी चाहिए ताकि प्राइवेट स्कूल की किताबों की काला बाजारी बंद हो। तो शिक्षा पर लगातार जो है वो तीखे तलख अंदाज में
दिखाई देते हैं विजय थल्लापति। और सबसे बड़ी खुशखबरी, खासकर जब आप सुपरस्टार विजय थल्लापति को स्क्रीन पर फिर से देखना चाहते हो, सोचिए किस तरीके से लगातार उनकी जो फिल्म है जननायक की रिलीज करने वाली डेट जो है वो अब सामने आ गई है, जिसको लेकर उनके जो फैंस हैं उनके बीच में खुशखबरी की लहर जो है वो देखने के लिए मिल रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थल्लापति विजय की लंबे समय से अटकी जननायक फिल्म जो है फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि साल की शुरुआत में रिलीज होने वाली फिल्म आधा साल बीत जाने के बाद भी अभी तक रिलीज नहीं हो सकी, लेकिन अब ऐसी खबरें सामने आ रही है कि फिल्म जुलाई के महीने में सिनेमा घरों में रिलीज हो सकती है। ऐसी अटकलें हैं कि इस हफ्ते सेंसर से मंजूरी मिल सकती है। खबर है कि फिल्म निर्माता इस महीने आखिर में रिलीज की तैयारी कर रहे हैं, जबकि फिल्म को सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में जल्द से आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही। तो जुलाई के लास्ट हफ्ते में इस फिल्म को रिलीज करने की कोशिश की जाएगी, जिसको लेकर तमाम उनके फैंस जो हैं वो उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और 24 घंटे क्या इनके दिमाग में यही चलता रहता है, किसकी सरकार गिरानी है, किसके विधायक खरीदने हैं, सांसद खरीदने हैं। तो सोचिए, टीवीके का दावा है कि 35 करोड़ रुपए हमारी सरकार को गिराने के लिए तमाम लोगों को तरह तरह के लालच दिए जा रहे हैं, प्रलोभन दिए जा रहे हैं, ताकि शिक्षा की बात करने वाली सरकार को पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाए। सीएम तमिलनाडु जोसेफ ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने में देर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी अपराध या अपराधी पकड़ा जाता है और इसमें दखल किसी को नहीं देना चाहिए, अगर दखल देता है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो लगातार जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से उन्होंने स्पेशल टीम का गठन किया और अब वो शिक्षा जगत में भी सुधार कर रहे हैं। और तमिलनाडु के सीएम ने मून मैन इसरो के पूर्व साइंटिस्ट अन्नादुरई को सौंपा स्कूल के सिलेबस बनाने की जिम्मेदारी। तो सोचिए, पढ़े लिखे लोगों को जब तक शिक्षा सुधारने की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, तब तक देश का भविष्य उज्जवल कैसे होगा। देश के होर्डिंग बैनर पर लगातार नौकरियां देने की वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसी पार्टी के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो छात्रों की बातों को अनसुनी कर रहे हैं। सोचिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, तमाम राज्यों को उठाकर देख लें, यहाँ तक कि पटना को भी, जहाँ पर अभी एनडीए सरकार ने अपना मुख्यमंत्री दिया है, वहां पर छात्रों को किस तरीके से लाठियां भाजी जाती हैं, क्योंकि छात्र अपने लिए रोजगार चाहता है, छात्र अपने लिए अच्छा भविष्य चाहता है। और लगातार जिस तरीके से पेपर धांधली हो रही है, बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। 20 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो इस दुनिया से जा चुके हैं। लगातार एनएसयूआई भी हो, चाहे जो कांग्रेस जनता पार्टी हो, इसको लेकर युवा जो है, खासकर जेनजी जो है, वो अपने भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा सतर्क होता हुआ दिखाई दे रहा है। उन तमाम लोगों की उम्मीदों पर फिलहाल तमिलनाडु में काम करने वाले विजय थल्लापति पूरे तरीके से उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हुए आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि अगर आप संविधान के अधिकारों पर काम करेंगे, समान अधिकार जनता को देंगे, अच्छी सुरक्षा की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, अस्पताल की अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की बात करेंगे, तो सरकार आपके विधायकों को खरीद कर आपकी सरकार गिराने का भी काम करेगी। ये तमाम वो लोग हैं जो तमाम राज्यों में धर्म की राजनीति करते हैं, तमाम राज्यों में जाति की राजनीति करते हैं। और सोचिए, युवाओं को 2 करोड़ नौकरी परोसने का वादा करने वाली सरकार विधायक खरीदने में नंबर 1 सरकार बन चुकी है। और देश का गोदी मीडिया कहता है कि ऑपरेशन लोटस है। तो सोचिए किस तरीके से लगातार जो है वो बहुजन नेताओं को बदनाम किया जाता है। अगर कोई शिक्षा की बात कर रहा है, स्कूलों की चरमराई हुई व्यवस्था को सुधारना चाहता है, स्कूल में अगर अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहता है, तो सोचिए इससे बड़ी अच्छी पहल क्या हो सकती है। जब तक मंत्रियों के बच्चे, जब तक तमाम भारतीय जनता पार्टियों या अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बच्चे जब तक सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाई करने जाएंगे, तब तक पढ़ाई की जो बिगड़ते हालात हैं वो समझ नहीं आएंगे। तमिलनाडु से बड़ी खबर, सीएम विजय जोसेफ का बड़ा फैसला, अब हिंदू मंदिरों के पैसे से नहीं बनेंगे मॉल और हॉल, अब मंदिर का पैसा शिव मंदिर के श्रद्धालुओं के लिए खर्च होगा। तमिलनाडु के सीएम विजय ने बड़ा फैसला लेते हुए कमर्शियल प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। तो सोचिए किस तरीके से लगातार अयोध्या मंदिर में जिस तरीके से चंदा चोरी हुई, इसको लेकर उन्होंने लोगों की आस्था का भी ध्यान रखा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि जिस तरीके से विजय थल्लापति सुपरस्टार साबित हुए, उसी तरीके से वो अभी तक की राजनीति में सुपर सीएम साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
उन्होंने नवजात बच्चों के लिए सोने की 1 ग्राम की सोने की अंगूठी देने का वादा किया, जिसको लेकर उन्होंने अपना वादा पूरा किया। 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया। सोचिए, कुर्सी से सफेद तौलिया रखने की जो परंपरा थी उसको लेके भी उन्होंने एक संज्ञान लिया था। वीवीआईपी कल्चर पर रोक लगाई कि अलग से कोई भी नेता के लिए कोई ट्रैफिक जाम नहीं होगा, आम जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। और अब ऐसे में एक बड़े साइंटिस्ट को जिम्मेदारी देना सिलेबस बनाने की और उसके बाद शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए तमाम टीवीके के नेता जो हैं अपने बच्चों का एडमिशन जो है सरकारी स्कूलों में करा रहे हैं, ये वाकई शिक्षा व्यवस्था के सुधारने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। बाकी विजय थल्लापति के कामों को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।